आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के विस्तार से। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी मदर बाजार में बीजेपी के उम्मीदवार बंतो कटारिया के पक्ष में आयोजित किए गए रोड शो के दौरान लोगों से वोटों की अपील की। अनिल विज ने निकलसन रोड स्थित पार्टी कार्यालय में डोर टू डोर प्रचार की शुरुआत सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ की, जो डीसी रोड पर मुख्य सदर बाजार, पंसारी बाजार, दाल बाजार और अन्य स्थानों से होते हुए वापस निकलसन रोड पर संपन्न हुआ। वहीं बाजारों में फूल मालाएं पहनाकर पूर्व मंत्री अनिल विज का स्वागत किया गया। इस दौरान अनिल विज ने कहा कि बीजेपी को लोगों का बहुत समर्थन मिल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनाने के लिए बीजेपी के निशान कमल पर वोट देने का पूरा आश्वासन लोगों द्वारा दिया जा रहा है। बात यह है, हुड्डा साहब का पसीना और कांग्रेसियों का पसीना सारा देश देख चुका कि क्या काम करके इनको ये पसीना इनको पैदा किया अपने अंदर। कितने स्कैम हैं, हुड्डा साहब बताए ना कांग्रेसियों को। सारे देश में जो स्कैम हुए हैं, हरियाणा में जो स्कैम हुए हैं, बताए किस बात का केस चल रहा है इनके ऊपर। हरियाणा की बीजेपी सरकार में अल्पमत में आने को लेकर दिग्विजय सिंह चौटाला का बयान सामने आया है। दिग्विजय सिंह चौटाला ने बयान में क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। तो 40 में से पहले तो माइनस करो रणजीत सिंह जी का, जो 41वां जो विधायक थे वो तो माइनस हो गए। फिर मनोहर लाल जी का, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो अब अगर जोड़ तोड़ बिठाया जाए 88 लोगों की विधानसभा में, तो साधारण भाषा में ये आज की बीजेपी की सरकार अल्पमत में चली गई। और यही बयान दिया है चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी। अल्पमत में जब कोई सरकार चली जाती है तो नेता प्रतिपक्ष की एक जिम्मेवारी है कि वो उसके खिलाफ गवर्नर से मिले, महामहिम से मिले। अल्पमत की सरकार कोई भी कैबिनेट का फैसला नहीं ले सकती। कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि अल्पमत में हरियाणा की बीजेपी सरकार नैतिक आधार पर इस्तीफा दे। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास पहले ही हरियाणा सरकार खो चुकी है। बहुमत खो चुकी सरकार को मुख्यमंत्री और मंत्री पद पर रहने का अधिकार नहीं है। जनता पार्टी हरियाणा में अल्पमत के अंदर आ चुकी है। नैतिक आधार पर इनको इस्तीफा देना चाहिए। मैं हरियाणा के गवर्नर से अनुरोध करता हूं कि सरकार को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करें। यहां पे तुरंत प्रभाव से हरियाणा विधानसभा के चुनाव कराए जाए। जो बहुमत खो चुकी सरकार को अब मंत्री मुख्यमंत्री बने रहने का कोई हक नहीं बनता। चंद दिन पहले इन्होंने अपनी पोजीशन को देखते हुए अपनी हार को स्वीकार किया था, अपने मुख्यमंत्री को, अपने उप मुख्यमंत्री को बदला था। कुरुक्षेत्र जीटी रोड पर सेक्टर 32 में बनी द फ्लावर सिटी में प्लॉट लेने वाले सैकड़ों लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है और कंपनी मुख्य दर्शक बनी रही। वहीं प्लॉट खरीदने वाले लोगों में भारी रोष देखने को मिला। उन्होंने बताया कि यहां पर ना तो पानी की सुविधा है, ना सीवरेज की और ना ही बिजली की सुविधा है। फिर भी धक्के से उनसे ब्याज वसूला जा रहा है। और साथ ही लोगों ने ये बताया कि उन्होंने द फ्लावर सिटी के सारे डिपार्टमेंट की शिकायत दर्ज कराई है। मैं राजेश कुमार और मेरे यहाँ 2 प्लॉट हैं। मैं फ्लावर सिटी में इस टाइम आपके सामने खड़ा हूँ। तो जो भी इन्होंने हमारे को जिस टाइम प्लॉट दिए थे, उस टाइम इन्होंने ये बात बोली थी हमारे को कि हम ये आपको प्लॉट किस्तों में दे रहे हैं और जैसे ही आपकी किस्त खत्म होती है उससे पहले हम आपको सारे काम करके देंगे। और आज आप यहाँ खड़े हो, देख भी रहे, रोडों की हालत देख रहे हो। कोई इनका एसटीपी वो सामने है जो आपको दिख रहा है, एसटीपी इनका 25% भी आज तक क्लियर नहीं हुआ। और ये पोजेशन क्यों दे रहे ये मेरे को अभी तक नहीं पता चला। पोजेशन देने के लिए इनको एसटीपी कंप्लीट देना पड़ता है और टोटली बाउंड्री वाल इसको पूरी कॉलोनी करके देनी पड़ती है। क्षेत्र 32 जो सेक्टर कुछ क्षेत्र में है बना हुआ, उसमें मेरे 2 प्लाट हैं, C191 और C230।
और सीधे तीसरे सामने खड्डे खोदे पड़े, ना सीवरेज की लाइन है वहाँ पे, ना पानी की लाइन है, ना सड़क बनी हुई है। और मेरे से इन्होंने ब्याज मेरे खाते में रखना शुरू कर दिया, बिना पोजीशन लेटर दिए मेरे को पोजीशन करे, तेरे पोजीशन ले ले। और C191 नंबर प्लाट के अंदर इन्होंने, जब मैं पूरी पेमेंट जमा करा दी उसके बाद जब मैं उसकी स्टेटमेंट मारने गया तो मेरे खाते में ब्याज लगा रखा। मैंने किस बात का, मुझे आपका चेक बाद में क्लियर हुआ, इसलिए उसका ब्याज देना पड़ेगा वो भी। दीनदयाल योजना के अंदर बड़े बड़े मोटे अक्षरों में लिखा जाता है कि दीनदयाल योजना में जो टाउनशिप होगी उन पर 5 साल तक मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगती। जब ये एप्लीकेशन निकालते हैं तो उसमें ये भी हाईलाइट करते हैं, और ये पोजेशन देते ही मेंटेनेंस चार्ज इन्होंने लगाने शुरू कर दिए, जो कि बिल्कुल सर्वथा अन्याय है, लगा ही नहीं सकते, और इसके खिलाफ तो उनको जेल हो जानी चाहिए। तो कोई शिकायत वगैरह दी आपने? कौन सी शिकायत है जी? किस नाम से सिटी बनी? अभी इन्होंने मांगा है मेरे से, अब उनको शिकायत दूंगा। सिटी किस नाम से जगह? ये फ्लावर सिटी है, इसमें मेंटेनेंस चार्जेस 5 साल तक नहीं लगते। हिसार लुधियाना के बीच में पैसेंजर ट्रेनों के पिछले 20 दिनों से बंद होने के कारण जहां यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं जाखल हिसार रेल मार्ग पर यात्री ट्रेनों का आवागमन पूरी तरह से बंद होने से यात्रियों को बस या अन्य निजी वाहनों से महंगा सफर करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, जाखल से हिसार के लिए सीधी बस सेवा उपलब्ध न होने के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि 17 अप्रैल से शंभू रेलवे स्टेशन पर किसानों द्वारा अपनी मांगों को लेकर दिल्ली अमृतसर वाया अंबाला रेलवे ट्रैक पर पूरी तरह से जाम किया गया है, जिसके चलते अंबाला रेल मंडल के अंतर्गत चलने वाली अधिकतर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव की वोटिंग से ठीक पहले हरियाणा में बड़ा उलटफेर हुआ है। बता दें कि 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस के समर्थन का ऐलान किया है। चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान, पुंडरी से विधायक रणधीर गोलर और नीलोखेड़ी से विधायक धर्मपाल गोदर ने बीजेपी से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस को समर्थन दिया है। तीनों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस प्रदेश चौधरी उदयभान की मौजूदगी में ये ऐलान किया है। साथ ही हुड्डा ने प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। विधायक जो इंडिपेंडेंट विधायक थे, चौधरी सोमवीर सांगवान जी, चौधरी रणधीर सिंह गोलर जी, चौधरी धर्मपाल गोदर जी, कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपना समर्थन विड्रॉ करके आज कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है। देखिए, सब लोग सत्ता की तरफ जाते हैं। आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी बैठी है। आज अगर सत्ता के लोभ में कोई जाता तो बीजेपी में जाएगा। देखिए, हम पिछले 4.5 वर्षों से निर्दलीय चुनकर आए थे और हमेशा हमने ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था। लेकिन आज महंगाई चरम सीमा पर है, आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, आज किसान, व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर हर वर्ग दुखी है। आज कहीं फैमिली आईडी और कहीं प्रॉपर्टी आईडी, उससे हर गांववासी, शहरवासी दुखी है। रामजी सत्ता साहब हमारे साथी विधायक मोदी जी, मोहम्मद जी, गोविंद जी, जिनकी आपने बात सुनी। देखिए, इनसे ये लगता है कि मौजूदा सरकार से लोगों का विमुख हो गए, और ये लोगों की बात देखकर ही आज उन्होंने फैसला किया कि जो उन्होंने समर्थन दे रखा था, समर्थन वापस लिया इन्होंने, और भारी बात से कांग्रेस पार्टी का समर्थन। मैं इसमें एक ही बात कह सकता हूं कि ये इनका फैसला ठीक समय पर ठीक फैसला है, जनहित का फैसला है। और आज जन किसी में है कि ये माहौल बनेगा, एक लहर कांग्रेस के पक्ष में चल रही है।
हरियाणा के 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दिया है, जिसे लेकर सीएम नायब सिंह सैनी का भी बयान सामने आया है। सीएम ने कहा कि सभी की अपनी इच्छाएं होती हैं, तीनों विधायकों की भी अपनी इच्छाएं हैं और इसी के साथ सीएम ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जनता की इच्छाओं से मतलब नहीं, सिर्फ अपनी इच्छाओं से ही मतलब है। समय के ऊपर बताएंगे आप लोग। सर, कुछ विधायक जो आपके साथ फ्लोर पे खड़े थे, आज चर्चाएं हैं वो कहीं न कहीं दूसरे दल में हाथ मिला रहे हैं लोकसभा के लिए। और देखिए, क्योंकि ये जानकारी आई है मेरे पास भी, कहीं विधायकों की कुछ इच्छाएं होती हैं और हर व्यक्ति आज इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है, शायद क्योंकि कांग्रेस आजकल इच्छाएं पूरी करने में लगी हुई है और लोग समझ रहे हैं, लोग सब जानते हैं कि किसकी इच्छा क्या है। क्योंकि कुछ लोगों को, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस को जनता की इच्छाओं से मतलब नहीं है, उनको तो अपनी इच्छाओं से मतलब है कि हमने अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। कांग्रेस लगी हुई है उनकी इच्छाएं पूरी करने में और आगे तो जनता ने उनकी इच्छाएं पूरी करनी है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंगलवार को मेवात की फिरोजपुर झिरका पहुंचे, जहां पर उन्होंने विजय संकल्प रैली में शिरकत की और साथ ही रैली को संबोधित करते हुए कहा कि वो मेवात के ही हैं और मेवाती उनके हैं। इसके साथ ही मनोहर लाल ने कहा कि इस बहादुर और देशभक्त वीरों की धरती पर केंद्र और प्रदेश सरकार ने पिछले 10 सालों में बहुत अभूतपूर्व विकास कार्य किए हैं। उन्होंने आगे कहा कि मोदी ने 370 धारा हटाकर कश्मीर में फसाद की खत्म करने का काम भी किया है। आज इस धारा था तो कई काम कर रहे थे। ये धरती छसरखा में बातें करती है। इस धरती को मुझे याद आ रहा है और मई का 9 का वो दिन, जिस दिन हालांकि शहीद हरनेवाती का शहीद तो 4 मार्च होता है। अब मैं क्योंकि रमजान का महीना मिला तो हमने कहा कि उससे पहले करें तो 9 मार्च को उस कार्यक्रम में आया। उसी तक हुई थी, वर्षों पर विचार हुआ था और ऐलान किया था। मुझे बताया गया सब आप लोग घर से घटता नहीं कि आप मेवात के जिले में नूह में 9 साल के अंदर 9.5 साल हो गए हैं। 10 बार पहले मैं हूँ और 11वां वाला है। अब उस बार कह रहे मैंने वापिस आया, लेकिन वो साथी में कहा था कि मैं फिर से आऊंगा, फिर से आऊंगा। अब उसके बाद उस करके इतनी लाई गई और फैलाई गई, क्योंकि 2 दिन में बहुत महत्वपूर्ण दिन निकले। वो 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, कहानी तो कुछ और है, बना कुछ और दी गई। कहानी तो ये है कि मुझे 8.5 साल हो गए थे मुख्यमंत्री पद पर, तो मैंने खुद प्रधानमंत्री नेता को कहा कि किसी के जिंदगी में अगर वह अपना औहदा अपने आप किसी दूसरे को हाथ को सौंप दे, उसके हस्तांतरण कर दे, तो अपना औहदा या क्या कहते हैं हमारे और कभी उन्होंने पर्चा भरा है। मेरे ख्याल से 1 महीने के अपने हल्के के 2 या 3 दिन ही गए, बाकी समय इन्होंने हरियाणा के अनेक केंद्र बिताया है और पार्टी के लिए और प्रत्याशियों के लिए इन्होंने बताया। आज मेरे यहाँ आए हैं, मेरी लीड मांगने आए, मैं इनका मैं एक 4 चीज कहना चाहता हूं कि मैं अपने दौर के ऊपर समझता हूं कि मेरा मेवात से नाता कोई 10-15 साल का नहीं है। इसके ऊपर अगर आप अपनी नजर दौड़ाएंगे या पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपको मालूम होगा कि मेरे पूर्वज और आप लोगों के पूर्वज 1857 के अंदर जब पहली जंग हुई थी आजादी की, तो हम मिल करके अंग्रेजों के साथ लड़े थे। इस चीज का हल देते हुए मैं कहता हूं कि मेरा आपसे नाता आज का नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र का जिक्र करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी राव दिन सिंह को घेरते हुए
ये कहा कि चुनाव में पैसा बहाने का कार्य कुछ लोगों द्वारा किया जाएगा, इसलिए इसकी चौकीदारी खुद मतदाताओं को करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए शराब और पैसा बांटने वाले लोगों के झांसे में जनता को नहीं आना चाहिए। ऐसे लोगों के मकसद को फूल के निशान पर मोहर लगाकर जवाब देना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वो किसी भी झांसे में न आए। ये प्यार मुझे लगता है कि निश्चित रूप से वोटों के उसमें जब बदलेगा तो 25 मई को अपार जनसमूह भारतीय जनता पार्टी के फेवर में हरियाणा में वोट करने वाला है। मैं जितने भी सीटों पर गया हूं, चाहे विधानसभा की रैलियां हैं और चाहे नामांकन कराए गए, आज सब अंतिम नामांकन भी हमारे हो गए हैं, तो नामांकन में भी इतनी बड़ी संख्या में लोग उमड़ करके आए हैं। मैं एकदम निश्चित तौर पर कह सकता हूं, जनता को भरोसा करता हूं कि हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटें और एक विधानसभा सीट करनाल से हमारे मुख्यमंत्री विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। 11 के 11 कमल खिला करके 4 जून को मोदी जी की झोली में डालें। चुनाव लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतार दिया है और हर उम्मीदवार जीत हासिल करने के लिए लोगों के बीच जाकर चुनाव प्रचार कर रहा है। इसी को लेकर अब एनआरआई सेल बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रणव चोपड़ा ने बताया कि हरियाणा में सभी लोकसभा सीटों पर खास तरीके से तैयारियां की जा रही है और अब की बार हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी भारी बहुमत के साथ जीत हासिल करेगी। तो वहीं एनआरआई सेल की पूरी टीम अलग अंदाज में चुनाव प्रचार कर रही है। बीजेपी प्रदेश प्रमुख संदीप देशवाल की अध्यक्षता में एनआरआई सेल की एक बैठक गुरुग्राम में की गई, जिसमें हरियाणा के सभी जिलों से एनआरआई सेल के सदस्य पहुंचे और बीजेपी के कार्यालय का और कार्यकाल में किस तरह से विदेशों में भारत की मजबूती बढ़ी है, इन तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा की गई। तो वहीं एनआरआई सेल की टीम और विदेशों में रहने वाले हरियाणा के लोग लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों से बात कर रहे हैं और बीजेपी द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में लोगों को बता रहे हैं। एनआरआई सेल की अगर बात करें तो ये एनआरआई सेल हमारे संदीप देशवाल जी ने इस बार बहुत भारी भरकम टीम बनाई है, जो ना ही सिर्फ प्रदेश में काम कर रही है, जो विदेशों में भी टीम बनाई गई है। पिछले समय में संदीप देशवाल जी विदेशों के दौरे पे रहे, जहां उन्होंने लोगों को बताया योजनाओं के बारे में, और यहाँ पे संदीप देशवाल जी और उनकी पूरी टीम, हम लोग डोर टू डोर जाके योजनाओं के बारे में लोगों को बता रहे हैं। लोगों को वो समझ आ रहा है और लोगों को उनके लाभ के बारे में पता चल रहा है। तो मैं आपको बता सकता हूं कि मैं हरियाणा के अंदर अटूट विश्वास से कह रहा हूं आपको कि इस बार 10 की 10 सीटें हमारी होंगी और देश के अंदर 400 पार सीटें भाजपा को जाएंगी। लोकसभा चुनाव के लिए फरीदाबाद में 32 लोगों ने अपना नामांकन किया, जिसमें स्क्रूटनी के दौरान 4 कवरिंग कैंडिडेट के फॉर्म कैंसिल किए गए हैं। जानकारी देते हुए लोकसभा निर्वाचन अधिकारी विक्रम यादव ने बताया कि 28 उम्मीदवारों के नॉमिनेशन फॉर्म वैलिड माने गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि 9 मई को नामांकन वापस लेने की तारीख निर्धारित की गई है। इसी दिन शाम को उम्मीदवारों के चुनाव चिन्ह आवंटन किए जाएंगे और उन्होंने आगे कहा कि चुनाव की अगली प्रक्रिया के लिए पोलिंग टीम को ट्रेनिंग दी जा रही है। 24 मई को सभी पोलिंग स्टेशन पर टीम को रवाना कर दिया जाएगा। तो वहीं उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों के खर्चों पर नजर रखने के लिए भी टीम गठित की गई है। जो भी कोई उम्मीदवार कार्यक्रम की परमिशन लेता है, उस पर अलग से सर्विलांस टीम भी नजर रख रही है। नॉमिनेशन का आखिरी दिन था, तो तब तक हमारे पास 32 नॉमिनेशन आए थे। तो आज जो स्क्रूटनी का दिन था हमारा, तो स्क्रूटनी हमने सभी के सामने करी है। तो स्क्रूटनी में 4 जो कवरिंग कैंडिडेट थे उनके फॉर्म रिजेक्ट हुए क्योंकि उन्होंने एक ही प्रपोजल लगा रखा था। तो टोटल 28 कैंडिडेट जो हमारे वैलिडली नॉमिनेटेड हैं वो है आज की डेट में। तो हमने लिस्ट सीईओ ऑफिस में भिजवा दी है। तो इसके साथ परसों विड्रॉल की डेट है, तो लास्ट डेट है, तब तक कोई विड्रॉ कर सकता है। तो अभी तक 28 हमारे कैंडिडेट हैं, तो इससे कुछ लोग कम होंगे, विड्रॉ करते हैं, या फिर कुछ डबल कैंडिडेट भी हैं कि किन्हीं कैंडिडेट ने 2-2, 3-3 फॉर्म भी भरे हुए हैं, तो वो भी कम होंगे इसमें। बहादुरगढ़ में डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले विद्यार्थियों को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि विद्यार्थियों ने नीट की परीक्षा लेने वाले एग्जामिनेशन सेंटर्स की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं।
विद्यार्थियों का कहना है कि परीक्षा के बीच में ही शहर के 2 एग्जामिनेशन सेंटर्स पर अभ्यर्थियों का पेपर बदल दिया गया, जिससे उनका समय खराब हुआ। इतना ही नहीं, उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर पहले ओरिजिनल और बाद में डमी पेपर देने के भी आरोप लगाए हैं। तो वही विद्यार्थियों का कहना है कि जो पेपर उन्हें बाद में सॉल्व करने के लिए दिया गया वे आउट ऑफ सिलेबस था और उसकी आंसर की भी इंटरनेट पर कहीं नहीं मिल रही थी। और साथ ही विद्यार्थियों का यह भी कहना है कि वे पिछले काफी समय से इस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे और लगातार कड़ी मेहनत करके किसी भी कीमत पर मेडिकल एंट्रेंस पास करना चाहते थे, लेकिन 5 मई को देश भर में आयोजित ये परीक्षा सवालों के घेरे में चल रही है। सिकंदर लोचर। सिकंदर जी, क्या मामला है, कैसे क्या? हमारा सर 5 तारीख को पेपर था 2 से 3:20 तक का। उसमें 2:15 पे हमें पेपर दिए गए, उसके बाद 2:30 पर वापस छीन लिए। दूसरे पेपर दिए गए, उसमें हमने 10 से 15 सवाल कर लिए थे। इनके कारण हमें टाइम की भी कम मिला। इसके कारण फिर हमें क्या ना पेपर पूरा नहीं होने पाया, स्ट्रेस में दिक्कत हो गई थी इससे, और पेपर में दिक्कत हुई हमें। और 5-6 बच्चों का उन्होंने वही पेपर रख लिया जो ओरिजिनल पेपर था हमारे, इन्होंने क्या नाम है डमी पेपर दे दिए। और जो संडे को पेपर हुआ नीट का 2-3 स्कूलों में, जैसे विजय हो गया, हरदयाल हो गया, 1-2 स्कूल और है, जिसमें बहुत बड़ी घटना घटी गई है। बच्चों को ओरिजिनल पेपर दे दिए पहले, साथ साथ दूसरे दे दिए, फिर जो डम्मी पेपर थे वो दे दिए विद्यार्थी को, और जो ओरिजिनल थे वो टीचर ने वापस ले लिए आधे घंटे के बाद, जिसमें आधे घंटे का टाइम वो वेस्ट हो गया। और नया पेपर दिया, उसको पढ़ने में आधा घंटा और लग गया, मैक्सिमम 1 घंटा बर्बाद हो गया, जिससे बच्चे ना तो पूरा पेपर कर पाए। और मेरा नाम हिमेश। क्या मामला है, कैसे क्या? हाँ जी सर, स्टार्टिंग में हमें पेपर मिले थे जो ओरिजिनल पेपर एनटीए रिलीज करता है, वो ओरिजिनल पेपर हमें स्टार्टिंग में दिए गए थे, लेकिन आधे घंटे का जब टाइम गुजर गया उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि ये गलत पेपर हमको दे दिए गए, इसलिए उन्होंने पेपर बदलने के लिए कहा। तो जो पिंक सील में पेपर आए हुए थे उनको उन्होंने एक्सचेंज कर दिया ऑरेंज वालों से। जो कुछ 5-7 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके पेपर चेंज आज तक नहीं हुए, उन्हें वही पेपर करने के लिए दे दिया, और बाकी सबको वही जो पेपर चेंज करके दिया वही करने के लिए कह दिया। तो बाकी सब स्टूडेंट्स को जब लास्ट में पता चला कि ये डमी पेपर से, तब तक एग्जाम हो चुका था। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के मतदान के लिए कुछ दिन ही बचे हैं और सभी दलों का प्रचार प्रसार जोरों पर है। इसी बीच हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अंबाला से बीजेपी प्रत्याशी बंतो कटारिया के साथ उनके समर्थन में यमुनानगर के जगाधरी विधानसभा के अंतर्गत जगाधरी शहर और दर्जनों गांवों में जनसंपर्क करते हुए जनसभाओं को संबोधित किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए कृषि मंत्री ने कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षक भारतीय जनता पार्टी है। मुद्दा है वो विकास का ही मुद्दा है, और हमने विकास जो है वो इतनी बड़ी मात्रा में विकास किया है। अगर पिछली सरकारों से देखो तो उससे 10 गुना ज्यादा काम हमने किया। हम अपने आसपास ही देखें तो जो डेवलपमेंट हुई वो हर आदमी इस बात को स्वीकार करता है। तो मुद्दा जो है वो विकास ही है मुद्दा, और जो देश को जिस प्रकार से मजबूत किया नरेंद्र मोदी ने, शक्तिशाली बनाया, उस बात को भी हर आदमी उस पर विश्वास करता है, उसको अप्रिशिएट भी करता है। और जिस प्रकार दुनिया में अपने संबंध अच्छे बनाए नरेंद्र मोदी के, इसको खबर चंडीगढ़ से है। शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान मुख्यमंत्री और मोदी की समर्पित है और देश एवं प्रदेश को जनता के मन बना लिया है कि मोदी के विकल्प में दूसरा और कोई नहीं है। सीमा त्रिखा ने आगे कहा कि बीजेपी में परिवारवाद नहीं चलता। टिकट की घोषणा बीजेपी ने सबसे पहले की थी और कांग्रेस अब मैदान में उतरी है। जेजेपी और बीजेपी का विरोध कुछ चुनिंदा लोग आपसी रंजिश के चलते कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि हरियाणा जो है वो मोदी जी और मनोहर जी दोनों की पॉलिसी से बहुत आम जनमानस संतुष्ट भाव रखता है, और जो वोट है वो मोदी जी के, भारतीय जनता पार्टी के, मनोहर जी के और नायब सिंह सैनी जी के लीडरशिप को समर्पित होगा, क्योंकि दोनों ही सरकारों ने मूलभूत सुविधाओं की तरफ और अभावग्रस्त परिवारों की तरफ फोकस्ड काम किया।
हर खबर हरियाणा देख रहे थे आप और इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।